आप दिवाली पे रो रहे थे पटाखे बैन पटाखे बैन पटाखे बैन, लेकिन जब आप जेल से छूट के आए तब पटाखे फोड़ रहे थे आपके कार्यकर्ता। सिसोदिया जी आए पटाखे फोड़ रहे थे कार्यकर्ता। सतिंदर जैन आए पटाखे फोड़ रहे थे कार्यकर्ता। और तो और 180 सीटों पे चुनाव लड़े आप, 90 हरियाणा के अंदर और 90 कश्मीर के अंदर, एक सीट पे चुनाव जीते, आपके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे। उससे दिल्ली का पोल्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन दिवाली से दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा था। आज 11 दिन बाद क्या दिवाली के बम धमाकों से धुआं निकला था, 19 दिन बाद असर कर रहा है। आज दम घुटने वाली स्थिति हो गई। आप क्यों नहीं एयर प्यूरीफायर लगाते हर जगह पे? आप कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, छाती पीट पीट के माइक ठोक ठोक के, दिल्ली के मालिक एलजी नहीं है, दिल्ली के मालिक मोदी नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दिल्ली के मालिक ने दिल्ली की आज दुर्दशा क्या करती बताइए? भाई साहब ने ठीक कहा, यमुना में हर साल कहते हैं डुबकी लगाऊंगा, और गंगा के अंदर मैं इनको लगवा देता हूँ, मेरे साथ चले। ऋषिकेश कहेंगे ऋषिकेश डुबकी लगवा देता हूँ, हर की पौड़ी कहेंगे हर की पौड़ी। और छोड़िए काशी विश्वनाथ जहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में, उधर करोड़ों 14 करोड़ से ऊपर अनुमान है आने के श्रद्धालुओं का, वो सब डुबकी लगा रहे हैं। अब दिल्ली की जनता जो मात्र 2-2.5 करोड़ है, उसमें से मैं कहता हूँ 2000 को ही डुबकी लगवा दो, 2 को ही डुबकी लगा दो। सर जी अंग्रेज भी यहाँ पे आ जाए ना, डुबकी लगा ले यमुना जी में, तो अफ्रीका का होके निकलेगा। ये स्थिति कर दी इन्होंने दिल्ली की यमुना की। केजरीवाल साहब की गलती क्या है? अगर हवा जो है सो धुआं जो है सो पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, उनकी गलती क्या है? अच्छा, उनकी गलती ये है सर जी कि उनको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया। भैया जी एक बात बताइए, दिल्ली के अगर हम आम इंसान टैक्स पेयर जो उनको वोट दे करके सीएम बनाए, उनके वो तो गंदी सांस ले रहे हैं, जहरीली हवा में घूम रहे हैं, ठीक है जी, हर एक जगह भीड़ भड़क्के में जा रहे हैं, सड़कों में जाम लगा है तब भी घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साहब का काफिला गाड़ियों का निकलता है तगड़ा। ये गलती इनकी आम आदमी के लिए थी ना, फैसिलिटी तो गाड़ियों की इन्होंने क्यों ली? एक बताइए कि इन्होंने एक झुग्गी वाले को पक्का मकान बना करके दिया हो दिल्ली के अंदर, एक अपना शीश महल बना लिया बाबूजी ने। दिवाली पे पटाखों से आपको क्या दिक्कत हुई? मेरे को दिक्कत नहीं, एक मिनट, आपको क्या दिक्कत हुई? मेरे को दिक्कत सर जी पोल्यूशन नहीं होता उससे। मतलब दिवाली पे पटाखों से पोल्यूशन दिखता है आपको, ईद पे बकरों से पोल्यूशन नहीं दिखता आपको? तो इसमें क्यों बोलो? क्या मतलब आ गया? तो ईद भाई साहब सुन लो, आप पोल्यूशन वो भी है, धर्म की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो इसमें पोल्यूशन उसमें भी है, इसमें ईद कहाँ से? पोल्यूशन उसमें भी है। यहाँ एक दिन की दिवाली है। अब एक बात बताइए, अब कौन से पटाखे चल रहे हैं? दिवाली को गए हुए आज 19 दिन हो गए, अब कौन से पटाखे चल रहे हैं? उस टाइम में पोल्यूशन नहीं हुआ इतना, अब 2-3 दिन में पोल्यूशन हो गया। अब कौन से पटाखे चल रहे हैं इनसे पूछिए जरा। तो आसपास के राज्यों में जो फरारी चल रही है, क्या चल रही है? जो खेतों से पराली जो चल रही है, वो भी तो एक वजह है ना सर। कहाँ चल रही है? दिल्ली से ये राजस्थान हो गई, हरियाणा हो गई, इन राज्यों में जो जल रही है, तो उसकी वजह भी तो है ना सर। राजस्थान और हरियाणा में जल रही है। राजस्थान हरियाणा दिख रहा है ना, यूपी नहीं दिख रहा और पंजाब भी नहीं दिख रहा। आपने 2 नाम केवल भाजपा शासित प्रदेशों के लिए, जिसमें एक भाजपा का शासित प्रदेश हमारा यूपी भी है और सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें एक कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी वाला भी है, वो आपने नाम नहीं लिया, उसमें आपकी याददाश्त चली गई, ठीक है ना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि पंजाब में अधिकतर पराली जलाई जाती है और जिसका धुआं दिल्ली आता है, इनका ये कहना है। भाई साहब मैंने एक राज्य और जोड़ा है, भाजपा शासित प्रदेश यूपी मैंने, और सबसे बड़ा राज्य है, मैंने वो भी जोड़ा, ये भी बताइए इनको। बिल्कुल सर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी और हरियाणा में लेकिन केजरीवाल 2 स्टेट रोता है बस। राजस्थान तो भाई साहब ने रोया है, वो रोता है यूपी और हरियाणा, पंजाब नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? पहले रोता था, अब भी रोता है, अब क्यों नहीं रोता पूछिए। दिल्ली के अंदर में लॉकडाउन का जो स्टेज नंबर 4 है ना, वो ना यहाँ पर लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिना जो है सो हमारे ना आदेश के ना इसको खोला ना जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं इसमें राजनीति वाली बात नहीं करूँगा, हमारे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है और इतनी बढ़िया है, और उसमें छुट्टियाँ भी हो जाती हैं इन कारणों से। ये भी आप काउंट करेंगे ना, ये भी पॉल्यूशन का ही फैक्टर है। मुझे पूछा जाऊँगा सर, जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? सर सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसने राज्य सरकारों की भी बनती है कि मतलब दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद अपने काम को। केजरीवाल जब आए थे, ये हमेशा आज उनको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। जब इलेक्शन आते हैं तब ये कहते हैं कि जमुना जी हम साफ़ करके छोड़ेंगे, 1 साल में कर देंगे, 6 महीने में साफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक जमुना जी साफ़ नहीं हुई है। जमुना जी का आज भी वही हाल है जो एक नाले का होता है, ठीक है,
कहते हैं दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोली है। क्या है मोहल्ला क्लिनिक में? कुछ भी सुविधा है तो मेरे को नज़र आती नहीं है सर। आज मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं। मेरे यहाँ हिंदू लोग चले जाइए, प्रताप नगर चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक में हालत ख़राब हो रखी है। और सबसे बड़ी बात है, सीपी के अंदर एक स्मोक टावर खुला हुआ है जो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है वो? अरे केजरीवाल जी अपने घरों के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा करके बैठे हैं लाखों करोड़ों रुपए के हैं, लेकिन ये जनता के लिए उन्होंने कितने एयर प्यूरीफायर लगाए हैं? हर किसी की जा करके बांटो कि एयर प्यूरीफायर हर एक इलाके क्षेत्र में लगाओ, ताज़ी हवा के लिए, फ्रेश एयर के लिए, कि जो बंदा सांस ले रहा है उसको साफ होकर के सांस मिले। अब आपकी नाकामी की वजह से भैया पोल्यूशन तो बढ़ गया, जबकि दिवाली जब हुई उसके अगले दिन पोल्यूशन इतना नहीं था, उसके 10 दिन तक पोल्यूशन नहीं था। आज 11वें दिन इतना पोल्यूशन कहाँ से आ गया दिल्ली में? पूछिए जा करके केजरीवाल जी से। आप दिवाली पर रो रहे थे पटाखे बैन, पटाखे बैन, पटाखे, लेकिन जब आप जेल से छूट के आए तब पटाखे फोड़ रहे थे आपके कार्यकर्ता। सिसोदिया जी आए, पटाखे फोड़ रहे थे कार्यकर्ता। सतिंदर जैन आए, पटाखे फोड़ रहे थे कार्यकर्ता। और तो और 180 सीटों पे चुनाव लड़े आप, 90 हरियाणा के अंदर और 90 कश्मीर के अंदर, एक सीट पे चुनाव जीते, आपके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे। उससे दिल्ली का पोल्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन दिवाली से दिल्ली का पोल्यूशन हो रहा था। आज 11 दिन बाद क्या दिवाली के बम धमाकों से धुआं निकला था, 19 दिन बाद असर कर रहा है। आज दम घुटने वाली स्थिति हो गई। आप क्यों नहीं एयर प्यूरीफायर लगाते हर जगह पे? क्यों नहीं स्मोक टावर लगवाते यहाँ पर के? कहाँ है वो? पूछिए ना केजरीवाल जी। दिल्ली के अंदर में लग गया लॉकडाउन। सर जी ये लॉकडाउन ही लगाने के लिए आए हैं 10 सालों से। इनसे पूछिए आप कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, छाती पीट पीट के माइक ठोक ठोक के, दिल्ली के मालिक एलजी नहीं है, दिल्ली के मालिक मोदी नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दिल्ली के मालिक ने दिल्ली की आज दुर्दशा क्या करती बताइए? भाई साहब ने ठीक कहा, यमुना में हर साल कहते हैं डुबकी लगाऊंगा, और गंगा के अंदर मैं इनको लगवा देता हूँ, मेरे साथ चले। ऋषिकेश कहेंगे ऋषिकेश डुबकी लगवा देता हूँ, हर की पौड़ी कहेंगे हर की पौड़ी। और छोड़िए काशी विश्वनाथ जहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है प्रयागराज में, उधर करोड़ों 14 करोड़ से ऊपर अनुमान है आने के श्रद्धालुओं का, वो सब डुबकी लगा रहे हैं। अब दिल्ली की जनता जो मात्र 2-2.5 करोड़ है, उसमें से मैं कहता हूँ 2000 को ही डुबकी लगवा दो, 2 को ही डुबकी लगा दो। सर जी अंग्रेज भी यहाँ पे आ जाए ना, डुबकी लगा ले यमुना जी में, तो अफ्रीका का होके निकलेगा। ये स्थिति कर दी इन्होंने दिल्ली की यमुना की। इतने सारे लगा दिए प्रतिबंध, अब तो होगा ना। सर जी एक बात बताइए कि भैया जी पहले तो मेरे को बीमार कर दिया, मेरे को बुखार 104 पहुंच गया, उसके बाद कह रहे हैं तेरी मेडिकल सुविधा मैं उपलब्ध करा देता हूं, तेरे को ट्रीटमेंट मैं दिलाता हूं, तेरे को खून की जरूरत है मैं बोतल लाता हूं, तुझे इंजेक्शन चाहिए मैं लाता हूं। अरे भैया मेरे आसपास ये डेंगू मलेरिया पनपने ही क्यों दिया केजरीवाल जी आपने? ये नालियों के अंदर काला पानी बह रहा था, मच्छर पनप रहे थे, इसकी सफाई क्यों नहीं कराई आपने? जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा शरीर पूरा खत्म होने की कगार पे आ गया, तब आप कह रहे हैं कि मैं इलाज करा देता हूँ मोहल्ला क्लिनिक में। मेरे वहाँ पर जब मैं आपसे अपील कर रहा था कि भैया मेरी गली की मोहल्ले की बरसाती नालियाँ ठीक कर दो, मेरे सीवर ठीक कर दो, आपने वो क्यों नहीं ठीक करे? अगर आप वो समय रहते ठीक कर देते तो कम से कम मैं बीमार होकर के अस्पतालों में ना जाता। आप ये नदियाँ कह रहा हूँ, सॉरी, ये सीवर, ये बरसाती नालियाँ ठीक करते, राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चों की जान नहीं जाती। वो घंटे भर की बारिश से इतना जल सैलाब उस घर के अंदर नहीं घुसता। अब आने वाले समय में आप क्या कहोगे कि भैया जून जुलाई में मानसून आ रहा है, अपने घरों के अंदर जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के अंदर मेरी नाकामी की वजह से पानी घुस सकता है। अब बताइए कहाँ जाएंगे लोग? केजरीवाल साहब की गलती क्या है? अगर हवा जो है, धुआं जो है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, उनकी गलती क्या है? अच्छा, उनकी गलती ये है सर जी कि उनको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुन लिया। भैया जी एक बात बताइए, दिल्ली के अगर हम आम इंसान टैक्स पेयर जो उनको वोट दे करके सीएम बनाए, उनके वो तो गंदी सांस ले रहे हैं, जहरीली हवा में घूम रहे हैं, ठीक है जी, हर एक जगह भीड़ भड़क्के में जा रहे हैं, सड़कों में जाम लगा है तब भी घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साहब का काफिला गाड़ियों का निकलता है तगड़ा। ये गलती इनकी आम आदमी के लिए थी ना, फैसिलिटी तो गाड़ियों की इन्होंने क्यों ली? एक बताइए कि इन्होंने एक झुग्गी वाले को पक्का मकान बना करके दिया हो दिल्ली के अंदर, एक अपना शीश महल बना लिया, बाबूजी ने कौन से गरीब को पक्का मकान दिया? एक को भी दिया तो बताइए। कहो भाई ये तेरी झुग्गी लीगल है, तेरे पास के कागज है, तू झुग्गी में क्यों रह रहा है? हमारा जो विधायक है भाई साहब ये पूरी झुग्गियों को पक्का बना करके दिखाओ, इसके पास रजिस्ट्री के पेपर है, नहीं किया। जल से नल पहुँचा रहे हैं मोदी जी, इन्होंने एक नल लगा दिया उधर, वहीं से वो डब्बा भर रहे हैं और बस खड़ी है सरकारी शौचालय की, वहाँ जा रहे हैं।